डेमन स्लेयर की जो मूवी थी वो फिर से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि वो इंडिया में नहीं होने वाला है। कनाडा, अमेरिका और जापान में होने वाला है, बिग स्क्रीन के साथ, खास करके डबल आईमैक्स स्क्रीन के साथ दिखाया जाएगा, जो बहुत तरीके से। इसलिए भाई जो डेमन स्लेयर की जितने बंदों ने इसके स्टूडियो थी, उन लोगों ने फिर से उसको हल्का सा एडिट किया है, जिससे अच्छे से देखा जाए बड़े स्क्रीन पे, जो बहुत बड़ी बात है। इंडिया में कोई कन्फर्मेशन आया नहीं है, मे बी इंडिया में आ सकता है। और साथ ही बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, जो सोनी ये है, उस पे भाई हाँ, जुजुत्सु काइसेन का जो मूवी ज़ीरो था, वो भाई हिंदी डब में रिलीज़ होने वाला है। तुम डेट देख सकते हो स्क्रीन पे। और साथ ही जो अगला अपडेट निकल के आया है, वो बर्ज़र्क मांगा की तरफ से। बेसिकली जो बर्ज़र्क मांगा है, वो भाई 10 मिलियन कॉपी सेल कर चुका है नॉर्थ अमेरिका में। और साथ ही बात रही इसकी वॉल्यूम नंबर 43, जो अक्टूबर में रिलीज़ होने वाला है। और साथ ही इसका जो ड्यूलिस एडिशन है, उसका कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी भाई जो फैंस है वो भाई खुश होने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर आने वाला है। इन लोगों ने ऑफिशियली डेट बता दिया, जो बहुत ज़्यादा दूर है, बट खैर कोई नहीं, एटलीस्ट आना तो अच्छा ही है। और साथ ही बात करूँ अगला अपडेट का, एक एनीमे जिसका नाम है रिलाकुमा शॉर्ट एनीमे। बेसिकली जो एनीमे इसमें 4 अप्रैल को दिखने वाला है। और साथ ही एक और एनीमे जो अप्रैल में रिलीज होने वाला है, उसका नाम है हायाक्यू योकोसुमा हॉरर एनीमे। बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म हॉरर सीरीज़ है, जो कुछ चंद एपिसोड होंगे, लेकिन भाई ये तो अप्रैल में दिखने वाला है, हॉरर मांगा। और साथ ही बात करूँ गोल्डन कामुई सीजन 5 की, लेकिन भाई उसका भाई जो है क्यूज में हमारे सामने आ चुका है, जो भाई मंडे से भाई एपिसोड रिलीज होने वाला है क्रंचीरोल पे। और साथ ही बात करूँ अगला अपडेट का, जो सोगोकू कान है, बेसिकली जो पब्लिशर है जापान में एक मांगा का, उनने भाई एक मांगा रिलीज़ किया है, वन शॉट मांगा में भी। जैसे जो मांगा है, इसका जो क्रिएटर है, वो भाई कुछ टाइम पहले भाई माइनर कुछ क्राइम के ऊपर वो भाई पकड़ा गया था, गिल्टी पाया गया था, इसलिए भाई फैंस से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और भाई जो है क्रिएटर, इसने उससे माफ़ी मांगा है। तो भाई बहुत सारे फैंस का अलग अलग मिक्स रिएक्शन आ रहा है। तुम्हारा कैसा रिएक्शन आ रहा है? तुम भाई पढ़ ही सकते हो कि इसने क्या क्राइम किया था। और साथ ही जो अगला एनीमे अपडेट है, वो आया है भाई द ड्रॉप्स ऑफ गॉड। बेसिकली जो एनीमे, इसका भाई ट्रेलर और टीजर हमारे सामने आ चुका है। ये भी बहुत जल्दी तुम्हें दिखने वाला है अप्रैल के महीने में। और साथ ही बात करूँ अगला अपडेट का, उस अपडेट का नाम है बीस्ट फाइनल सीजन पार्ट 2। हाँ, तुमने सही सुना, ये एनीमे नेटफ्लिक्स में रिलीज़ होता कुछ टाइम पहले, अब ये फिर से रिलीज़ होने वाला है इसका पार्ट 2 लेके। और साथ ही 7 मार्च को तुम्हें दिखने वाला है, सब और डब दोनों वर्जन में। हाँ, खुश हो जाओ। और साथ ही जो अगला अपडेट आया है, वो एक गंडम एनीमे की तरफ से। बेसिकली जो एनीमे है, इसका नाम है मोबाइल सुल गंडम हैज़वे ऑफ द सोर्सरी। बेसिकली मूवी रिलीज़ हुई थी कुछ दिन पहले, करीब करीब 1 महीना हो चुका है, जिसने भाई बहुत अच्छा भाई जापान में कमाया है। तो भाई ये अब गंडम कम्युनिटी के बीच में नंबर 4 पे आया है अर्निंग के मामले में। और साथ ही जो अगला हमने अपडेट निकल के आया, वो भाई आया है वनीमा ड्रॉप से। बेसिकली एक म्यूज़िक बैंड है, जिन्हें बाकी द इनविजिबल समुराई एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग म्यूजिक ड्रॉप किया है। और साथ ही जो सॉन्ग है उनका भाई मिनी एल्बम में भाई इंक्लूड होगा। और साथ ही मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले एक हॉरर मांगा का डिटेल दिया था, जो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका भाई जो है ऊपर का लुक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मे बी ये हॉरर मांगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। किसी ने ये मांगा पढ़ा है तो मुझे कमेंट बता सकता है। ये भाई एनिमे कैसा होने वाला है, इस अप्रैल में पक्का ट्राई करने वाला हूँ। और साथ ही जो अगला अपडेट निकल के आया है, उस एनिमे का नाम है मी एंड रोबोको। बेसिकली इसकी मूवी रिलीज हुई थी, वो अब तुम भाई क्रंचीरोल पर देख सकते हो, ऑफर से जाके चेकआउट कर लो। और इसके साथ जो वीडियो था ये ब्रेक खत्म होता है। कैसा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, इससे मैं मोटिवेट रहता हूँ नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। बाय द वे, लव यू ऑल, सायोनारा।